नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान आयुष काउंसलिंग का आज रिजल्ट आने वाला है 5 बजे के बाद में। तो उससे संबंधित मेरे YouTube चैनल पर कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या बच्चे को वहाँ पे आना पड़ेगा या पेरेंट्स ही आ सकते हैं, बच्चे की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या फिर हम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके आए, कौन कौन सा परफॉर्मा बना के लेके आना है। तो मतलब रिपोर्टिंग के टाइम से लेके, ठीक है, जो आगे का प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं और क्या क्या सावधानी रखनी है वो अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जोधपुर आने से पहले सारा वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा या रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्ट इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई ऑन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड रिपोर्टिंग। मतलब आप जब रिपोर्टिंग करने आओगे ना यहाँ पे, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं। तो सबसे पहले ध्यान देखो, सबसे सुनो कि प्रिंट एंड द प्रिजर्व, ध्यान से देखो कि प्रिंट एंड प्रिजर्व 2 कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल्ड ऑन ऑनलाइन। जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया था ना राजस्थान में आयुष काउंसिलिंग के रजिस्ट्रेशन टाइम में, उसके 2 प्रिंट आपके पास होने चाहिए। 2 फोटोकॉपी और एक ओरिजिनल। मतलब जो आपने शुरुआत में डाउनलोड किया उसको निकाल लो, फिर उसकी 2 फोटोकॉपी करा लो, तो मतलब 3 हो गए, ठीक है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। और ये जो जितने भी नीचे दिए गए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास। साथ में उनकी 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड और 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, मतलब खुद के साइन हुए होने चाहिए। तो 2 तो वहाँ पे जमा हो जाएंगे, एक ओरिजिनल हो जाएगा, 3 सेट हो जाएंगे। एक एक्स्ट्रा कराना अपने मतलब फायदे के लिए, कुछ गड़बड़ हो जाए मान लो किसी ने खुदा ना खास्ता, तो एक एक्स्ट्रा। तो 3 फोटोकॉपी के सेट, एक ओरिजिनल, तो 4 सेट आपके पास होने चाहिए। क्लियर? 2 तो जमा हो जाएंगे, एक ओरिजिनल हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा अपने पास रखने के लिए, तो 4 सेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी विद यू। नीट 2022 का स्कोर कार्ड और नीट 2022 का एडमिट कार्ड। कहने का मतलब है कि नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी है। और जो आपका रिजल्ट आया नीट का वो आपके पास होना चाहिए। अब फिर दूसरा आता है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जो कॉलेज आपको जो मिली है ना, वो अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मार्कशीट ऑफ 10+2, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इट्स इक्विवेलेंट, मतलब 12वीं की मार्कशीट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट, तो 10th की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ की जगह काम कर जाएगी, ठीक है। तो 10वीं और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आप देखो मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10वीं की, तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो घबरा जाओ, नहीं, 10वीं की मान्य हो जाएगी। मार्कशीट ऑफ 12th इफ पास इन मोर देन 1 अटेम्प्ट, मतलब आपने 12th सप्लीमेंट्री आ गई, दोबारा पास की, तो सारी आपके पास होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री की भी होनी चाहिए, पास वाली भी होनी चाहिए, तो 12th की आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग योर एलिजिबिलिटी एज सेलेक्टेड बाय यू एट द टाइम ऑफ द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 to 9, ठीक है। 11 इस गिवन अंडर सीरियल 3 एजिलिटी क्राइटेरिया फॉलोइंग। इसका मीनिंग, ये बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो रहे थे, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये ही नहीं, ये है कि भैया आपने आगे फॉर्म भरा है तो राजस्थान के, और राजस्थान के तो डोमिसाइल चाहिए आपके पास, कि मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कि आप जो एलिजिबल हो कि नहीं हो। ये बता रहा है कि भाई आपने अगर फॉर्म भरा है तो जो जिस क्राइटेरिया, जैसे फिजिकल हैंडीकैप के तहत आपने फॉर्म भरा कि मैं फिजिकल हैंडीकैप, तो वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। किसी ने एनआरआई के तहत फॉर्म भरा तो वो एनआरआई का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। किसी ने राजस्थान का मूल निवासी होने का दिया कि मैं राजस्थान का मूल निवासी, तो उसका डोमिसाइल होना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये है कि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है ना फॉर्म में, वो सारी। कॉपी ऑफ फोटो आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, गवर्नमेंट ऑफ PSU कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, 12th क्लास एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। इनमें से एक कोई सा भी चलेगा। तो आधार कार्ड सबके पास है, तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, मतलब जनरल को तो जरूरत नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट की, लेकिन ST SC OBC सबको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। फिर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब अगर राजस्थान के हो तो वो मूल निवास आपके पास होना ही चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटो सेम एज अफेक्ट ऑन एप्लीकेशन हो, जो आपने अप्लाई की थी ना फॉर्म राजस्थान का आयुष काउंसलिंग समय, जो फोटो अपलोड की थी वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिजिकल हैंडीकैप, पैरा डिफेंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, परफॉर्मा अटैच, तो ये आपके पास होने चाहिए कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो, ठीक है, तो वो जो एक परफॉर्मा आता है उसको भर के लेके कि हाँ ये हम, ठीक है। तो पैरा नीचे दिए हुए हैं फिजिकल हैंडीकैप और परफॉर्मा, आप देख लेना इसी परफॉर्मा में, मतलब इन्फॉर्मेशन बुकलेट में नीचे दिए हुए हैं, तो वहाँ उसको आपको भरवा के लेके आना। फिजिकल हैंडीकैप के लिए है ये। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन, पैरामिलिट्री पर्सन, अगर कोई वार्ड ऑफ डिफेंस मतलब सेना में है, उसके बच्चे हैं, तो उसके लिए भी उसका एक सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको लेके आना है। EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, कोई बच्चा EWS का है
तो ठीक है, उसको EWS वाला सर्टिफिकेट लेके आना है। अंडरटेकिंग परफॉर्मर 9 ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके नाम से स्टाम्प पेपर लेके आना है 50 रुपये का। ठीक है, समझ में आ गया। और एनी अदर रिवल्ट सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके अदर, वो सारे आपको लेके आने हैं। अब एक बात, ये तो हो गई मेन बात। अब आता है जो बच्चे सब बोलते हैं कि हम ये तो हम सब लेके आएंगे, सब ने पढ़ लिया, लेकिन मिसिंग क्या करते हैं, गैप सर्टिफिकेट। मान लो किसी ने 12th पास की थी 2020 में, अब आ रहा है वो 2022 में, तो 21 उसने क्या किया, 2021 में उसने क्या किया, गैप सर्टिफिकेट, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में तो नहीं था, किसी ने केस फेस तो नहीं लगाया, कहीं पे एडमिशन तो नहीं लिया। अगर आपने लिया है तो वहाँ के आपको सर्टिफिकेट लेके आना है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे कि मैंने 2020 से लेके और 2022 के बीच में जो ये बीच का टाइम था उसमें मैंने ये काम किया, नोटरी करवा के लेके आनी है, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिखवा के लेके आना है। तो गैप सर्टिफिकेट आपको लेके आना ही है, गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए, मांगते हैं। अगर आपके पास नहीं होता है तो आपको फिर भागना पड़ता है, जोधपुर सिटी में जाओगे बनवाओगे, तो इससे बढ़िया गैप सर्टिफिकेट आपको लेके आना चाहिए। 2 साल गैप सर्टिफिकेट किया है, किसी ने 3 साल ड्रॉप किया, किसी ने 4 साल ड्रॉप किया, तो वो गैप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे ने NRI सीट ली है वो NRI है तो उसके NRI के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और तो कोई स्पेसिफिक है नहीं। तो गैप सर्टिफिकेट का आपका स्पेसिफिक ध्यान रखना है कि भाई गैप सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। ठीक है, और 50 रुपये का स्टाम्प पेपर, मतलब 2 स्टाम्प हो गए, एक तो गैप सर्टिफिकेट का और एक जो कॉलेज मिलता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प 50 रुपये का, वो तो 2 50 रुपये के स्टाम्प पेपर आपके लगेंगे। तो ठीक है, ये हो गई। आपको जोधपुर आना है, सबको आना है, बच्चे को साथ में लेके आना, बिना बच्चे के काउंसलिंग नहीं होगी। अगर बच्चा नहीं आया, ठीक है, जो पेरेंट्स मेरे पास कमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट को आना जरूरी है। ऐसे नहीं कि बेटा तुम यहीं रुक जाओ, मैं जाके करवा के आ जाता हूँ, नहीं, पेरेंट्स को अंदर अलो नहीं करते हैं, स्टूडेंट को ही जाना पड़ता है, तो स्टूडेंट का साथ आना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन ये था कि बच्चे बोल रहे थे कि हमको जोधपुर आना पड़ेगा, जहाँ पे कॉलेज मिले वहीं पे जाएं सीधा। ठीक है, तो आपको जोधपुर आना पड़ेगा पहले, जो टाइम दिया जाएगा उसमें यूनिवर्सिटी में। अब जो सबसे बड़ी मेन चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो था DD, डिमांड ड्राफ्ट। आपकी जितनी जो कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसके जितनी फीस है, ठीक है, जैसे कि आपको जोधपुर अलॉट हो गया, इसकी 90,000 फीस है। ठीक है, 90,000 में से 25,000 आपने जमा करा दिया काउंसलिंग में, 25,000 जमा करा दिए ना, तो कितने बचे, 65,000। अब 65,000 की आपको DD बनानी है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना। किस नाम से बनाना है वो आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा होगा कि इस नाम से, आयुष बोर्ड UGPG कुछ इस तरीके से नाम से होगा, राजस्थान आयुष चेयरमैन, जो भी है अलॉटमेंट लेटर में लिखा है, मुझे कंफर्म याद नहीं है। लेकिन आपको डिमांड ड्राफ्ट सभी को एक ही नाम से बनाना है। ऐसे नहीं कि मुझे उदयपुर मिले तो मैं उदयपुर के नाम से बनवाऊं, क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज मिले तो प्राइवेट के नाम से बनाऊं, नहीं, सभी बच्चों को एक ही नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। जो कॉलेज की फीस है ना उसकी, मतलब 25,000 घटाने के बाद में। किसी बच्चे ने NRI चुना है तो NRI की फीस अलग है, तो पहले ही लिखा होगा उस अलॉटमेंट लेटर में, पहले ही लिखा होगा कि आपको इतने की DD बना के लेके आनी है NRI वाले बच्चों को। तो जो गवर्नमेंट और प्राइवेट है सबकी 2 लाख रुपए है, गवर्नमेंट की तो अलग है, प्राइवेट की 2 लाख रुपए, उसमें से 25,000 घटाने के बाद में 1,75,000 की आपको DD बनवा के लेके आनी है। समझ में आ गया? तो डिमांड ड्राफ्ट और गैप सर्टिफिकेट, मतलब DD एंड गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, और 50 रुपये का स्टाम्प पेपर, ये 3 चीज मस्ट रिक्वायरमेंट है। ये आप भूल जाते हो, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, गैप सर्टिफिकेट, दूसरा स्टाम्प पेपर 50 रुपये का, तीसरा डिमांड ड्राफ्ट, जो आपकी फीस है वो, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। नीट के सारे डॉक्यूमेंट्स, राजस्थान आयुष काउंसिलिंग के रजिस्ट्रेशन के, और जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ID, फोटो, मतलब 10th 12th की मार्कशीट, आपको सब है कंपलसरी, आपको सबको पता है कि ये चाहिए होते हैं, और ओरिजिनल चाहिए होते हैं। कहीं अदर कॉलेज में होते हैं तो वो मान्य नहीं होंगे, आपको लेके आने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपका वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राजस्थान आयुष काउंसिलिंग से संबंधित पल पल की खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।